हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू रॉन चैनल डिसाइड बाय मंजू। तो आज का अपना कंटेंट है एनसीईआरटी 9th क्लास, जिसके 2 लेसन हमारे रह गए थे। तो चलिए उसको कवर करते हैं। होप कि आपकी पेपर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो इसमें 2 लेसन हमारे रह गए थे, उस पर हम काम करते हैं अभी। ठीक है, अगला लेसन है अपना काठमांडू। ठीक है, और विक्रम शेठ इसके क्या है, राइटर हैं। ठीक है, काठमांडू लेसन का नाम है और विक्रम सेठ जो है इसके राइटर हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं संधि। इसमें क्या कहता है राइटर इन दिस चैप्टर, विक्रम सेठ रिकॉल्स, याद करते हैं वो, हिज मेमोरीज ऑफ हिज विजिट टू काठमांडू, द कैपिटल ऑफ नेपाल। काठमांडू जो है वो कैपिटल है नेपाल की। ठीक है, और उन्होंने विजिट किया था यहाँ पर, तो उन यादों को वो क्या करते हैं, दोहराते हैं। ही डिस्क्राइब 2 फेमस टेम्पल्स ऑफ दैट सिटी। इस सिटी के 2 फेमस टेम्पल के बारे में वो बात करते हैं। द फर्स्ट इज पशुपतिनाथ टेम्पल ऑफ द हिंदूज एंड द अदर इज बुद्धनाथ स्तूपा ऑफ बुद्धिस्ट। पहला पशुपतिनाथ टेम्पल है जो हिंदुओं का है, और दूसरा बुद्धनाथ मठ है एक, ठीक है, जो बौद्धिक धर्म का है। एट द पशुपतिनाथ टेम्पल देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ कंफ्यूजन। जो पशुपतिनाथ टेम्पल था वहां पर एटमॉस्फेयर, या वहां का कैसा एटमॉस्फेयर था, भी कंफ्यूजन से भरा था। वहां पर प्रीस्ट हैं, हॉकर्स हैं, डिवोटीज हैं, टूरिस्ट हैं, काउस, मंकीज, पीजन्स एंड डॉग्स रोमिंग देयर। ठीक है, हॉकर्स होते हैं फेरी लगाकर सामान बेचने वाले, डिवोटीज होते हैं आपके भक्त, टूरिस्ट आपको पता है जो तीर्थ यात्री होते हैं। ठीक है, जो पिजन है, डॉग्स है, वहां पर वो घूम रहे थे। तो देयर इज ए क्राउड ऑफ डिवोटीज एंड पीपल पुश वन एंड अनदर टू मेक वे टू द लॉर्ड। लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। ठीक है, रास्ता बनाने के लिए, टू द लॉर्ड यानी भगवान की ओर जाने के लिए लाइन में लगे हुए थे, और जो है एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। और डिवोटीज की बहुत, भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर दिस टेम्पल। केवल हिंदूज ही को ही अनुमति थी इस टेम्पल में आने की। अ ग्रुप ऑफ वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। एक वेस्टर्नर का ग्रुप जो था, पश्चिमियों का, वो संघर्ष कर रहा था कि उन्हें भी जाने दिया जाए। बट द पुलिसमैन एट द गेट डज नॉट अलाउ देम टू गो। लेकिन पुलिसमैन जो था गेट पर, वो उन्हें जाने नहीं दे रहा था। द ऑथर फाइंड्स मंकीज फाइटिंग ईच अदर। ऑथर देखता है कि मंकीज जो है आपस में लड़ रहे हैं। द होली रिवर भागमती फ्लोज बाय द साइड ऑफ द टेम्पल। ठीक है, एक पवित्र नदी है भागमती, जो उस टेम्पल के पास से होकर बहती है। ही सीज वॉशर वीमेन एट इट्स बैंक। वो देखती है कि वहां पर वॉशर वुमेन है, यानी धोबिन है, जो वहां पर किनारे पर हैं। A corpse is being cremated on its bank। एक शव का दाह संस्कार किया जा रहा है किनारे पर। From the balcony, devotees drop flowers and other offerings into the river। और बालकनी से जो डिवोटीज हैं वो फूल और अदर ऑफरिंग्स यानी अन्य तरीके का कोई प्रसाद है या वो है, वो नदी में क्या कर रहे हैं, भी ऑफर कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। देयर इज अ स्मॉल शीरीन आल्सो ऑन द रिवर बैंक। नदी के किनारे पर एक छोटा सा शीरीन, शीरीन और है, यानी एक सरा, वो बोल सकते हैं आप इसको, मठ या धर्मशाला या कुछ ऐसा बोल सकते हैं, या मंदिर बोल सकते हैं। हाफ ऑफ द शीरीन इज सबमर्ज्ड इनटू द रिवर। जो वो मंदिर है वो क्या है भाई, वो आधा डूबा हुआ है नदी के अंदर। एंड इट इज बिलीव दैट व्हेन द होल ऑफ द शीरीन कम्स आउट ऑफ द रिवर। और ऐसा माना जाता है कि जब ये पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा नदी से, तो द गॉडेस इनसाइड विल कम आउट। तो इसके अंदर जो देवी है वो बाहर आ जाएगी। देन द इविल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड ऑन अर्थ। और फिर इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कलयुग का अंत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। In the contrast, Pashupatinath temple, there is a sense of stillness at बुद्धनाथ स्तूपा ऑफ द बुद्धिस्ट। इसके विपरीत जो पशुपतिनाथ टेम्पल है, एक शांत में वातावरण है बुद्ध स्तूप। ठीक है, स्तूप यानी मठ के आसपास का। द ऑथर डज नॉट फाइंड क्राउड्स देयर हियर। यहाँ पर कोई भीड़ नजर नहीं आती। इट हैज ए बिग वाइट डोम। डोम होता है ना गुम्बद के जैसा, एक बड़ा सा सफेद गुम्बद था ये। ठीक है, द शीरीन इज सराउंडेड बाय द रोड।
और ये रोड के चारों ओर जो था घिरा हुआ था। देयर आर स्मॉल शॉप्स ऑन इट्स आउटर एज, इसके बाहर किनारे पर छोटी-छोटी दुकानें थी। Many of these shops are owned by the Tibetan immigrants, और उसमें से बहुत सारी दुकानें थी किसकी, तिब्बतन इमिग्रेंट्स की, जो तिब्बती थे ना, जो यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, तो उनकी दुकानें थी वहां पर ज्यादातर। काठमांडू इज ए क्राउडेड प्लेस, ठीक है, भीड़ भाड़ वाला जो है स्थान है। अपार्ट फ्रॉम द टू फेमस शीरेन्स, इन दोनों फेमस शीरेन के अलावा देयर आर नंबर ऑफ स्मॉल शीरेन्स इन द नैरो एंड बिजी स्ट्रीट, जो संकीर्ण गलियां थी और जो बीजी गलियां थी, उनमें और भी छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर, शीरेन्स, मठ या मंदिर बहुत सारे थे। द ऑथर फाइंड्स फ्रूट सेलर, ऑथर ने क्या क्या देखा, फ्रूट सेलर को देखा, फ्लूट सेलर बांसुरी बेचने वाले को, हॉकर ऑफ पोस्ट कार्ड, जो पोस्ट कार्ड बेच रहा है फेरी लगाकर, ठीक है, शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, फिल्म्स, चॉकलेट्स एटसेट्रा, ठीक है, और ऐसी दुकानें देखी जहां पर कॉस्मेटिक, फिल्म्स या चॉकलेट्स वगैरह मिलती हैं। ही रोम्स, वह घूमता है, अबाउट इन द मार्केट एमलेसली, बाजार में बगैर किसी उद्देश्य के, ठीक है। देन द ऑथर मेक्स अप हिज माइंड टू रिटर्न होम, अब उन्होंने अपना मन बना लिया घर वापस जाने का। ही एंटर्स नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाइज अ टिकट फॉर दिल्ली, और दिल्ली के लिए उन्होंने एक टिकट वहां पर खरीदी नेपाल एयरलाइन से। ही कम्स बैक टू हिज होटल, वापस अपने होटल आए। इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वेयर नियर द होटल ही फाइंड्स अ मैन सेलिंग फ्लूट्स, ठीक है, जो स्क्वेयर होटल जो होटल था, ठीक है, उसके पास में कोने में उसने देखा कि एक आदमी जो है वो बांसुरी बेच रहा था। दीज फ्लूट्स आर मेड ऑफ बैम्बूज, और ये फ्लूट जो थे बैम्बू की बनी हुई थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम, बार बार, द फ्लूट सेलर प्लेज ऑन अ फ्लूट, और बार बार वो क्या कर रहा था, फ्लूट बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था। द ऑथर लाइक्स हिज केयर फ्री स्टाइल, ऑथर को उसका वो केयर फ्री स्टाइल जो है बहुत पसंद आया। ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कम अवे फ्रॉम देयर, और उन्हें बड़ी मुश्किल हुई वहां से वापस आना क्योंकि उनका मन लग गया था। इन फैक्ट द फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज अट्रैक्ट्स हिम, वास्तव में जो फ्लूट म्यूजिक था वो हमेशा उनको अट्रैक्ट करता था। द फ्लूट इज ए कॉमन म्यूजिकल ऑर्गन, क्योंकि जो बांसुरी है वो एक सामान्य म्यूजिकल ऑर्गन है। इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी कल्चर, क्योंकि ये हर संस्कृति में जो है पाया जा सकता है, मिलता है। द फ्लूट रिमाइंड्स हिम ऑफ द कॉमन लिंक बिटवीन ऑल ह्यूमैनिटी, ठीक है, और जो फ्लूट है उनको याद दिलाता है एक जो सामान्य जो संबंध है पूरी मानवता के बीच में उसको, ठीक है। तो ये था भाई आपका काठमांडू लेसन जो हमारा रह गया था, ठीक है। नेक्स्ट वन पर चलते हैं। नेक्स्ट लेसन है अपना इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, ठीक है, इफ आई वर यू। और डगलस जेम्स जो हैं इसके क्या हैं भाई, आपके राइटर हैं भी, ठीक है। इफ के साथ इफ के साथ आई आ गया, फिर उसके साथ वर आ गया, इसका मतलब हम अपने आप को किसी और के स्थान पर रखकर सोच रहे हैं। आई के साथ वा जाता है, लेकिन वर यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हमने अपने आप को किसी और के स्थान पर रखकर सोचा है, ठीक है, तभी आई के साथ वर आता है। काश मैं तुम होता, ऐसा कुछ लेसन है ये आपका। चलिए पढ़ते हैं इसको। द प्ले स्टार्ट्स इन द हाउस ऑफ जिराड, जिराड के हाउस, पहला कैरेक्टर आपके सामने आया, जिराड के हाउस से जो है प्ले स्टार्ट होता है। ही इज अ प्ले राइट, और वो एक प्ले राइट है, ठीक है, प्ले राइट यानी नाटककार हैं। वी फाइंड दैट जिराड इज टॉकिंग टू समवन ऑन द टेलीफोन, और हमने देखा कि इस वक्त जब प्ले शुरू होता है, जिराड जो है वो किसी से बात कर रहा है फोन पर। ही इज गोइंग समवेयर, वो कहीं जाने वाला है। सो आफ्टर द टॉक इज ओवर, तो बात होने के बाद ही स्टार्ट पैकिंग अ ट्रैवलिंग बैग, और उन्होंने अपना एक ट्रैवलिंग बैग पैक करना शुरू करता है। सडनली मैन एंटर साइलेंटली फ्रॉम द राइट, अचानक से दाईं ओर से एक आदमी एंटर करता है। ही इज सिमिलर टू जिराड इन अपीयरेंस, दिखने में वो बिल्कुल जिराड जैसा है। ही हैज ए रिवॉल्वर इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है।
This pleasantly to the intruder, दिस इंट्रूडर इज अ क्रिमिनल. ये जो घुसपैठिया था ना, इंट्रूडर कौन होता है? जो बगैर किसी परमिशन के घुस आता है अंदर, ठीक है. तो ही ऑर्डर्स जिराड टू पुट अप हिज हैंड. तो वो उसको ऑर्डर कहता है कि भाई हाथ ऊपर कर लो आप, ठीक है. जिराड ओबेज हिम. जिराड उसकी आज्ञा का पालन करता है, बट ही इज नॉट अफ्रेड. लेकिन वो डरता नहीं है. ही टॉक्स प्लेजेंटली टू द इंट्रूडर. बड़ी खुशी से बात करता है उस घुसपैठिए से. द इंट्रूडर वांट्स टू स्टॉप बीइंग स्मार्ट एंड आंसर हिज क्वेश्चन. इंट्रूडर उसे वार्न करता है, चेतावनी देता है कि स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, जो पूछा जाए उसका जवाब दो. जिराड सेज ही कैन नॉट फील कंफर्टेबल व्हाइल हिज हैंड्स आर अप. जिराड कहता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ ऊपर हैं. द इंट्रूडर आस्क हिम टू सिट इन ए चेयर. इंट्रूडर कहता है कि चलो तुम कुर्सी पर बैठ जाओ. फ्रॉम their conversation we come to know about the intruder and also Girard. अब उनकी बातचीत से दोनों के बारे में तो हमें पता चल गया. We come to know that Girard's full name is Vincent Charles Girard. ठीक है, हमें ये पता चल गया कि जिरार्ड का पूरा नाम क्या था, विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड. ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जा सकते हैं कि जिरार्ड का पूरा नाम क्या था. तो विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड. ही लिव्स देयर अलोन. वो यहाँ अकेला रहता है. ही हैज ए कार आल्सो. उसके पास एक कार भी है. ही इज ए शॉर्ट ऑफ मिस्ट्री मैन. एक तरह का रहस्यमयी आदमी है वो, ठीक है. Sometime he is here and the very next day he is nowhere to be seen. कई बार वो यहाँ होता है और अगले ही दिन कहीं और होता देखा जा सकता है. तो he gives his order on phone and never meets a tradesman. तो वो अपने ऑर्डर जो है फोन पर देता है और व्यापारियों से वो कभी नहीं मिलता है, ठीक है. इस तरह का है भाई जिराड. Then the intruder tells Girard about himself. फिर जो घुसपैठिया है वो बताता है अपने बारे में जिराड को. इज ए क्रिमिनल. वो भी अपराधी है. ही स्पेशलाइजेस इन ज्वेल रोबरी. ठीक है, खास तौर पर वो ज्वेल रोबरी करता है, आभूषण रत्न वगैरह ये चुराता है. ही हैज किल्ड अ पुलिसमैन. उसने एक पुलिस मैन को मार दिया है. नाउ द पुलिस आफ्टर हिम. अब पुलिस उसके पीछे है. ही नोज दैट ही बियर्स द रिजेंबल टू जिराड. वो जानता है कि वो जिराड से रिजेंबल करता है. रिजेंबल मतलब उसकी तरह, बिल्कुल जिराड की तरह वो दिखता है, ठीक है. तो इंट्रूडर इस बात को जानता है. देन ही टेल्स हिज प्लान टू जिराड. फिर वो जिराड को अपना प्लान बताता है. ही हैज डिसाइडेड टू किल जिराड. उसने फैसला किया है कि जिराड को मार देगा. एंड लीव देयर अंडर द आइडेंटिटी ऑफ जिराड. और जिराड की पहचान के साथ वो फिर रहेगा. From the intruder's way of talking, and Girard guesses that he is a foolish and boastful man. अब उसकी बातों से जिराड ने ये अनुमान लगा लिया कि वो एक फुलिश यानी मूर्ख और बोस्टफुल मैन है. बोस्टफुल होता है जो अपनी ही ढींगे मारता है, ठीक है. शेख ही बगारना होता है बोस्टफुल. इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ दिस मैन. तो मुश्किल नहीं है इस तरह के आदमी की काबू से बाहर आना. जिराड ये समझ गया था, ठीक है. जिराड मेकअप्स स्टोरी. जिराड एक कहानी घड़ता है फिर. ही सेज दैट ही इज आल्सो ए क्रिमिनल, कि वो भी एक क्रिमिनल है. एंड मर्डरर, और मर्डरर भी है, उसने भी खून किए हैं. द पुलिस आर आल्सो इन सर्च ऑफ हिम. पुलिस भी उसकी तलाश में है. दैट इज व्हाई ही लिव्स इन ए मिस्टीरियस वे. इसलिए तो वो इस इतने रहस्यमय तरीके से रहता है. ही ऑफन डिसअपीयर्ड फ्रॉम देयर. अक्सर वो यहाँ वहां से गायब हो जाता है. ही टेल्स द इंट्रूडर दैट. वो इंट्रूडर यानी घुसपैठिए को बताता है कि इट वुड बी ए फोली टू किल हिम. तो ये तो मूर्खता होगी उसको मारना, ठीक है. ही किल्ड हिम. वह उसे मार देगा. ही वुड बी हैंग्ड. उसे फांसी हो जाएगी. इफ नॉट एज हिमसेल्फ. और फांसी किसको होगी? इंट्रूडर को होगी, जिराड को थोड़ी होगी. देन एज ए जिराड. उसने कहा ना जिराड की पहचान के रूप में मैं रहूंगा, तो जिराड को तो वो मारेगा. अब जिराड की जगह पर जिराड को फांसी होगी, यानी इंट्रूडर को होगी. तो द इंट्रूडर बिगिंस टू थिंक. अब उसने सोचना शुरू किया.
दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर जिराड। ये अवसर था जिराड के लिए उसके चुंगल से बाहर आना। ही ऑफर्स टू टेक द इंट्रेडर टू ए सेफ प्लेस इन हिज कार। वो कहता है कि मैं तुझे मेरी कार में छुपा लूंगा, ठीक है। ही आस्क्ड हिम टू हरी अप। उसने कहा कि जल्दी करो एज द पुलिस में कम देयर एनी टाइम, क्योंकि पुलिस यहाँ पर किसी भी समय आ सकती है। द इंट्रेडर इज टेकन इन। इंट्रेडर को अंदर ले जाया गया एंड जिराड ओपन्स ए डोर। एक दरवाजा खोलता है एंड आस्क्स द इंट्रेडर टू एंटर इट। और इंट्रेडर यानी घुसपैठी कहता है कि इसमें प्रवेश करो। ही टेल्स हिम दैट द डोर गोज टू गैराज। कि डोर जो है वो ये दरवाजा जो है गैराज की ओर जाता है एंड दे विल एस्केप इन हिज कार। और वो उसकी कार में बच निकलेंगे। जस्ट द इंट्रेडर टर्न हिज हेड टू स्टेप इन। जैसे वो मुड़ता है, जैसे वो अपना सिर घुमाता है उसमें अंदर कदम रखने के लिए, तो जिराड पुशेज हिम। जिराड उसको धक्का दे देता है एंड नॉक्स द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड। और उसके हाथ से जो है रिवॉल्वर छीन लेता है। देन ही शट द डोर एंड लॉक्स इट। और फिर दरवाजा बंद करता था, उसको ताला लगा देता है भी। In fact, the door does not lead to any garage. वास्तव में जो डोर है वो किसी गैराज की तरफ नहीं जाता था। It is the door of his cupboard. वो तो उसकी अलमारी का दरवाजा था। The intruder shouts from inside to let him out. To let him out यानी कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। वहां से वो चिल्ला रहा है, ठीक है। But Gerard picks up the phone and tells the police to come. लेकिन वो फोन उठाता है और पुलिस को आने के लिए कह देता है। In this way, Gerard saves his life by a clever trick. इस प्रकार एक चालाक चाल की वजह से जिराड जो है वो अपने आप को बचा लेता है। तो ये था भाई। अब हम आपका 9th एनसीईआरटी का प्रोज सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया, पोएट्री सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।